सदियों पुरानी बात है। पर्वतों की छांव में बसा एक सुंदर और समृद्ध गांव था सुखपुर। इस गांव की सुबह बड़ी मनोरम होती और संध्या होते ही पूरा गांव चौपाल पर जमा हो जाता था। इस गांव में एक परिवार रहता था जो कभी शहर की रौनक में रहता था, पर अब गांव की सरलता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, शंकर दादा और उनका पुत्र अर्जुन। शंकर दादा गांव के पुराने पेड़ के नीचे अपना एक छोटा सा ठेला सजाते थे, जहां वे खुशबूदार आलू पराठे बेचते थे। वहीं उनका बेटा अर्जुन पूरे दिन तपती धूप में खलिहान में मेहनत किया करता था। शंकर दादा के आलू पराठे का जायका इतना बेजोड़ था कि पूरे सुखपुर में और यहाँ तक कि आसपास के गांवों में भी उनकी धूम थी। लोग मीलों दूर से केवल उनके हाथ के पराठे चखने आते थे। हाँ दादा, क्या कमाल है। लगता है जैसे हाथों में जादू भरा है। दादा बस एक बार ये बता दीजिए कि आप ये आलू पराठे कैसे तैयार करते हो? हम भी घर में प्रयास करते हैं। हमारी घर की महिलाएं भी बनाती हैं, ढेर सारे मसाले मिलाकर बनाती हैं, पर ऐसा जायका ही नहीं आता। हाँ दादा, मैं तो कई दिनों से परेशान हूँ। सब कुछ वही मिलाते हैं, आटा, आलू, हरी मिर्च, पर आपके जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। आपने आज तक हमें इसका रहस्य समझाया ही नहीं। बेटा, अगर मैं तुम्हें आज ही अपना सारा भेद खोल दूंगा तो कल से तुम मेरे इस ठेले पर चखने क्यों आओगे? और जब तुम चखने नहीं आओगे तब हमारी रोज की ये मुलाकातें और गपशप कैसे होंगी? फिर हमारे बीच ये स्नेह कैसे बना रहेगा? अरे दादा, हमें अपनी इन मधुर मधुर बातों में मत उलझाओ। आप तो बातों के बादशाह हो। बस ये समझाओ कि आप हमें इसका सच्चा रहस्य बताओगे या नहीं? कदापि नहीं। ये कला मेरी साधना की पूंजी है। मैं ये भेद केवल और केवल अपने बेटे अर्जुन को समझाऊंगा। उसके सिवा चाहे कोई मुझे हजारों सोने के सिक्के ही क्यों ना भेंट कर दे, मैं ये राज किसी को नहीं समझाऊंगा। शंकर दादा बहुत ही हठी प्रकृति के इंसान थे। वे अपने बेटे अर्जुन से अत्यधिक स्नेह करते थे और चाहते थे कि उनकी यह धरोहर केवल उनके पुत्र के पास रहे। लोगों को लगता था कि दादा कोई रहस्यमय मसाला मिलाते हैं, पर दादा का हठी स्वभाव उन्हें कुछ भी प्रकट नहीं करने देता था। और उधर अर्जुन खलिहान में श्रम कर रहा था कि तभी मोहन उसके पास पहुंचा। क्यों अर्जुन, तू यहाँ पूरा दिन धूल में हाथ मैले करता है और तेरे पिताजी वहाँ ठेले पर खूब कमाई कर रहे हैं? मोहन भाई, पिताजी अपना परिश्रम कर रहे हैं और मैं अपना, इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि वो पराठे का रहस्य सबको समझाने से इनकार करते हैं, यहाँ तक कि तुझे भी अभी तक नहीं सिखाया। लोग बताते हैं उस एक रात से तुम लोग रातों रात धनवान बन सकते हो, पर दादा तो अरियल है। पिताजी ने कहा है कि उचित समय आने पर वो मुझे सब समझा देंगे। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। और इधर जब शाम होने के बाद शंकर दादा और अर्जुन अपने घर आते हैं, तब अर्जुन अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, आज फिर गांव वाले आपसे नुस्खा पूछ रहे थे। हाँ बेटा, संसार बस तैयार चीज देखना चाहता है, उसके पीछे की साधना नहीं। ये पराठे केवल खाना नहीं है, ये एक कौशल है। जब तू पूरी तरह योग्य हो जाएगा, मैं तुझे वो गुप्त मसाला और उसे तैयार करने की प्रणाली सिखाऊंगा। याद रखना अर्जुन, कौशल की कीमत उसे ही होती है जो उसे अर्जित करता है। जी पिताजी। अगले दिन शंकर दादा का ठेला सजा हुआ है। तभी मोहन 2 कोट पैंट पहने अनजान व्यापारियों के साथ वहां पहुंचता है। नमस्ते दादा, कैसे हैं? नमस्ते भाई, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, अपना धंधा चल रहा है। बताओ, ये नए सज्जन कौन है? दादा, ये दोनों बाहरी सेठ हैं, नगर से आए हैं। इन्होंने आपके पराठे के स्वाद के बारे में खूब सुना है। ये आपकी विधि जानना चाहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे इसकी सुगंध और जायका इतना विशेष है। देखिए दादा, हम कदरदान इंसान हैं। अगर आप हमें ये विधि सिखा दें और हमारे लिए काम करें तो मैं आपको अभी 50,000 रुपए देने को तैयार हूँ। बेटा, तुम 50,000 क्या, अगर 5 लाख भी दोगे तब भी मैं ये भेद नहीं बताऊंगा। मेरा कौशल बिकाऊ नहीं है। चखना है तो चखिए, नहीं तो यहाँ से रास्ता नापिए। अरे दादा, इतना क्रोध मत कीजिए,
थोड़ा विचार कीजिए, 50,000 कम नहीं होते। आपके बेटे अर्जुन की पूरी जिंदगी संवर जाएगी। वो कब तक खलिहान में धूल के साथ जूझता रहेगा? अर्जुन की जिंदगी कैसे संवरेगी ये मैं निर्धारित करूंगा। चाहे संवरे या बिगड़े, तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया ना, तो बस कह दिया। दादा की ये बात सुनकर मोहन उन दोनों बाहरी सेठों को लेकर वहां से चला जाता है और सीधे उस खलिहान में पहुंचता है जहां अर्जुन मेहनत कर रहा था। क्यों अर्जुन, कब तक इस तपन में पसीना बहाते रहोगे? देखो, तुम्हारे लिए भाग्य स्वयं चलकर आया है। क्या बात है मोहन भाई, ये सज्जन कौन है? ये बड़े नगर के मालिक है। ये तुम्हारे पिताजी की पराठे की विधि जानना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी ने तो इन्हें फटकार दिया, पर उन्होंने इसके बदले 50,000 रुपए देने का वादा किया है। क्या 50,000? इतने पैसों में तो हम नया मकान खरीद लेंगे, नगर जा पाएंगे। बिल्कुल अर्जुन, जिस दिन तुम हमें वो गुप्त विधि बता दोगे, उसी क्षण 50,000 तुम्हारे हाथ में होंगे। बोलो, क्या तुम राजी हो? ठीक है, मैं विधि बताऊंगा। मुझे 50,000 चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है, कल से तुम खलिहान में काम करने मत आना। तुम भी पिताजी के साथ ठेले पर जाओ, वहां 2-4 दिन काम हाथ में लो, सब बारीकियां सीखो और फिर आकर हमें बता देना। ठीक है, पर एक शर्त है, ये बात हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए। ये पूरी तरह गुप्त रहेगा। पिताजी को या गांव में किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना विपत्ति हो जाएगी। निश्चिंत रहो अर्जुन, हमारे मुंह पर ताला लगा रहेगा, बस तुम काम पक्का करना। अगले दिन अर्जुन उठता है और अपने पिता के पास जाता है। पिताजी सुनिए ना, मैं सोच रहा था कि आज से मैं भी आपके साथ ठेले पर चलूं। और वो जो आप कहते थे ना कि उचित समय आने पर विधि बताओगे, तो क्या आज आप मुझे वो सब सिखा सकते हैं? अचानक विधि? बेटा, कल तक तो तू कहता था कि तुझे खलिहान की धूल से प्रेम है। आज अचानक ये परिवर्तन कैसे? शंकर दादा पुराने अनुभवी थे, उन्होंने संसार देखा था। वे तुरंत समझ गए कि कल मोहन और उन बाहरी सेठों ने जरूर अर्जुन के कान भरे हैं और उसे रुपयों का लालच दिया है। लेकिन दादा ने अपने चेहरे पर कोई संदेह प्रकट नहीं होने दिया। वे जानते थे कि अगर सीधे मना किया तो बेटा और विद्रोही हो जाएगा। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं तो स्वयं चाहता था कि तू मेरे साथ हाथ बटाए। पर ये बता, अचानक खलिहान त्याग कर ठेले पर आने की जिद क्यों कर बैठा? वो पिताजी, अब मेरा मन खलिहान के काम में नहीं लगता। तपन बहुत तीव्र होती है और परिश्रम के हिसाब से फल नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं भी आपके साथ रहूं और आपका काम सीखूं। अर्जुन इतना बोलकर मन ही मन सोचने लगा। हाँ पिताजी, बस एक बार वो भेद बता दो, फिर 50,000 मिलेंगे और हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी। फिर ना ये तपन सहनी पड़ेगी और ना ही ये मैला ठेला लगाना पड़ेगा। हम भी नगर के बड़े लोगों की तरह जिएंगे। ठीक है बेटा, अगर तेरा मन यही कहता है तो आज से तू मेरे साथ ही चलेगा। वहीं ठेले पर मैं तुझे एक एक सूक्ष्मता समझाऊंगा। मसाले कैसे पीसने हैं, आलू को कैसे तैयार करना है और वह गुप्त जड़ी बूटी कब मिलानी है, सब सिखा दूंगा। सच पिताजी, आप आज ही सब बता देंगे? हाँ बेटा, चलो अब शीघ्र तैयार हो जाओ, ग्राहक प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शंकर दादा हठी जरूर थे, पर वे अपने बेटे की रग-रग से परिचित थे। वे जानते थे कि अर्जुन का पैर अभी लालच के दलदल में है। वहीं अर्जुन को लग रहा था कि उसने अपने पिता को अपनी बातों में फंसा लिया है। सुखपुर की गलियों में आज पिता पुत्र साथ खड़े थे, पर दोनों की मंजिलें भिन्न भिन्न थी। एक अपनी धरोहर बचाना चाहता था, तो दूसरा उसे बेचने की फिराक में था। कुछ पल बीत गए, तभी मोहन फिर ठेले पर आया। नमस्ते शंकर दादा। नमस्ते अर्जुन भाई। अरे वाह, आज तो दृश्य ही बदल गया। दादा, कल तक तो आप अकेले ही पसीना बहाते थे, आज अपने इस राजकुमार को भी मैदान में उतार दिया। क्या बात है? हाँ भाई, बेटा अब जवान हो गया है। सोचा कब तक दूसरों के खलिहानों में हल चलाएगा। अपना पुरखों का कौशल सीख लेगा तो 4 पैसे सम्मान के कमाएगा और मेरा हाथ भी बट जाएगा। क्यों अर्जुन भाई, कुछ हाथ साफ हुआ कि नहीं, या अभी बस थाली ही गिन रहे हो? वो जो खास प्रणाली और मसाले का रहस्य है
वो हाथ लगा क्या? अरे मोहन भाई, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई चमत्कार हो। बस 2 दिन ठहर जाइए, फिर देखना, ये आलू पराठे मैं ही तैयार करूंगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने सब सीख लिया है। भाई मुझे तो बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने के लिए। बस देखना, जायके में वही बात रहे जो दादा के हाथ में है, वरना लोग कहेंगे कि बाप का कौशल बेटे तक पहुंचते पहुंचते फीका पड़ गया। शंकर दादा ने मोहन की आंखों में झांका। वे भली भांति जानते थे कि मोहन ही वह व्यक्ति है जिसने नगर के उन बाहरी सेठों को अर्जुन के पास भेजा है और उसे 50,000 का लालच दिया है। दादा ने मन ही मन सोचा, बेटा मोहन, तू मेरे खून को मुझसे ही लड़ाना चाहता है। तुझे क्या लगा मैं इतना भोला हूं? अरे मोहन, तुम अर्जुन की चिंता छोड़ो। मैंने निर्धारित कर लिया है कि आज रात को जब दुकान बंद करेंगे तब मैं इसे घर ले जाकर एक एक मसाला लिखवा दूंगा। मैं स्वयं इसे कागज कलम पर लिख कर दे दूंगा कि मैं आलू में क्या मिलाता हूं और पराठे को तवे पर कितने समय रखना है। क्या सच में दादा, आज ही लिखवा दोगे सारा रहस्य? हाँ, ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि लोग लाठियां लेकर पीटेंगे। मतलब ऐसा जायका होगा कि लोग पागल हो जाएंगे और सुखपुर का नाम पूरे प्रदेश में गूंजेगा। वाह, बूढ़ा आखिरकार अपना हट छोड़ ही बैठा। बस एक बार ये विधि अर्जुन के हाथ लग जाए, फिर तो मैं इस गांव की धूल को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगा। नगर जाकर उन सेठों से रुपए लूंगा और अपनी हवेली बनवाऊंगा। इस उजड़े गांव में कौन सड़ेगा? बस आज की रात का इंतजार है, फिर ये गरीबी, ये ठेला, ये पसीना सब बीते कल की बात हो जाएगी। मैं भी नगर के संपन्न लोगों की तरह ठाट बाट से जीऊंगा। ठीक है दादा, फिर तो आनंद आ जाएगा। मैं चलता हूं, कल सुबह फिर आऊंगा ये देखने कि अर्जुन उस्ताद बना या नहीं। नमस्ते। मोहन वहां से चला गया, पर उसकी आंखों में सफलता का मद साफ दिख रहा था। मोहन के जाते ही गांव के 2 पुराने और प्रिय बुजुर्ग कन्हैया चाचा और सुरेश काका हंसी मजाक करते हुए ठेले की ओर बढ़े। ये दोनों शंकर दादा के सबसे विश्वासी ग्राहक थे। अरे सुरेश भाई, देखो तो सही, आज तो हमारी संध्या और भी सुंदर हो गई। आज तो शंकर का नया उत्तराधिकारी मैदान में है। क्यों अर्जुन बेटा, आज मान गए कि तुम ही इस गांव के नए पराठे विशेषज्ञ बनने वाले हो? बिल्कुल कन्हैया भाई, हम तो यही दुआ कर रहे थे कि शंकर का ये कौशल किसी योग्य हाथ में जाए। आज अर्जुन को यहाँ देखकर दिल प्रसन्न हो गया। क्यों अर्जुन बेटा, पिताजी की धरोहर तुम ही संभालोगे ना? सुना है कल तुम नगर वालों से कुछ बात कर रहे थे। बिल्कुल चाचा, बिल्कुल काका, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बहुत शीघ्र मैं आपको अपने हाथ का बना असली स्वाद खिलाऊंगा। ऐसा जायका होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जीते रहो बेटा, पर याद रखना, कौशल केवल मसालों में नहीं, बनाने वाले की मंशा में होता है। तुम्हारे पिताजी ने कभी स्वाद से समझौता नहीं किया। तुम भी वही परंपरा कायम रखना। चलो चलो, अब ये उपदेश बाद में देना। शंकर भाई, तुरंत 2 थाली लगा दो। कसम से इस आलू पराठे की महक अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में हलचल मच गई है। अभी लीजिए सुरेश भाई, अभी लीजिए कन्हैया चाचा, गर्मा गर्म पराठे और ये तीखी हरी मिर्च की चटनी। ग्राहक आलू पराठे को चखते हैं और फिर पैसे देकर चले जाते हैं। ग्राहक के जाने के बाद दादा अर्जुन से बोल पड़े, बेटा अर्जुन, इधर आ और मेरी बात सावधानी से सुन। तू समझ रहा है कि ये केवल पराठे का एक ठेला है जिसे तूने आज 50,000 के तराजू में तोल दिया। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी के 50 वर्ष लगा दिए इस एक स्वाद को निखारने में और लोगों का ये अटूट विश्वास और स्नेह कमाने में।
नगर की चकाचौंध त्याग कर यहाँ आया था ताकि अपनी जड़ों से जुड़ा रहूं। और तूने चंद कागज के टुकड़ों के लिए मेरी आधी सदी की साधना का सौदा कर लिया। मुझे माफ़ी दे दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं उस मोहन की बातों में आकर अंधा हो गया था। मुझे लगा कि रुपए ही सब कुछ होते हैं, पर मैं आपके परिश्रम और आपके सम्मान को भूल गया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं अभी इसी क्षण मोहन के पास जाता हूँ और उसे साफ इनकार कर देता हूँ। मुझे उसके एक भी पैसे नहीं चाहिए। मैं उन बाहरी सेठों का मुंह भी नहीं देखना चाहता। जा बेटा, अभी जा और उसे बता दे कि शंकर दादा का बेटा बिकने वाला नहीं है। लेकिन जाने से पहले तू मेरी कसम खा मेरी कसम कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, चाहे कोई तुझे लाखों का लालच दे, तू इस जायके के भेद को कभी किसी बाहरी इंसान को नहीं बताएगा। ये भेद हमारे परिवार की अमानत है। इसे प्राणों से भी प्रिय मानकर रखना होगा। मैं आपकी कसम खाता हूं पिताजी, आज के बाद ये रहस्य मेरे सीने में दफन रहेगा। मैं आपकी धरोहर को मरते दम तक संभालूंगा और इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, अर्जुन मोहन को स्पष्ट रूप से मना कर देता है और फिर अपने पिता के साथ ठेले पर हाथ बटाने लगता है।